नमस्कार साथियों, मैं मनोज स्वराजी स्वागत करता हूं आपका यज्ञ स्थल से। आज हम हैं 11 दिवसीय यमुना की मुक्ति के लिए, शुद्धि के लिए जो यज्ञ हो रहा है। यमुना जो इस समय वेंटिलेटर पर है, यमुना जहां इतना पॉल्यूशन प्रदूषण इतना ज़्यादा है दिल्ली के अंदर, यमुना हम कह सकते हैं कि बहुत बुरी तरीके से बीमार हैं। यमुना जिसके भाई यमराज हैं, यमुना जिसके भाई शनि हैं, यमुना जो सूर्यदेव की पुत्री हैं, यमुना माँ जो भगवान कृष्ण की पटरानी कही जाती हैं, उनकी स्थिति इतनी गंभीर है कि उसके लिए यहाँ पर 11 दिवसीय महामृत्युंजय यज्ञ का जाप हो रहा है, जिससे उनके स्वास्थ्य की शीघ्र ही स्वस्थ हों। आज हमारे साथ कुछ लोग हैं जो यमुना माँ के लिए तन मन धन से हर समय तैयार रहते हैं, काम करते हैं और व्यथित हैं। उनकी व्यथा देखने योग्य है, जो मथुरा वृंदावन से चलकर दिल्ली में आए हैं यमुना माँ के यज्ञ को सपोर्ट करने के लिए। उनके मन की भावनाओं को आपसे मैं अवगत कराऊंगा। हमारे साथ विद्यासागर जी और भोला पाठक जी हैं मथुरा वृंदावन ज्ञान कुंज से, तो हम उनसे आपकी बात कराते हैं। पाठक जी, क्या लगता है आपको कि यमुना कैसे स्वच्छ हो सकती है? यमुना की स्वच्छता जो है ये शासन प्रशासन के चलते ही गड़बड़ है, और शासन प्रशासन यदि इसकी तरफ में ध्यान दे तो हमारी माँ बहुत जल्दी स्वस्थ हो सकती है। जो इंडस्ट्रियों का गंदा पानी है, जो सीवरों का गंदा पानी है, वो इसको प्रदूषित कर रहा है। इनको सबको रोका जाए, और जो ऊपर से जल आ रहा है, जो जिसको कि हरियाणा ने अपने कब्जे में ले रखा है, पहले ये बात नहीं थी। हम यमुना पुत्र हैं, हम यमुना पुत्र हैं। हमने अपनी यमुना को कल कल बहते हुए देखा है। हमने अपनी यमुना में इतनी डुबकियाँ लगाई हैं कि हम बता नहीं सकते। लेकिन आज हमारी माँ की स्थिति ये हो गई है कि उसका हम पान तक नहीं कर सकते। अब ये कुंभ मेला आया है, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी हैं। उन्होंने अपने बहुत ही सुंदर प्रयासों के माध्यम से इस कुंभ मेले को सफलतापूर्वक वो कर रहे हैं, और भक्तगण उसका आनंद ले रहे हैं। उसके लिए मैं अपने आदरणीय मुख्यमंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद देता हूँ। कारण वो योगी हैं, वो आदित्य हैं, वो नाथ संप्रदाय से हैं। भगवान श्री यमुना माँ उनको स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, और वो अपने शासन प्रशासन को बहुत अच्छी तरीके से चलाएं। इस अवसर पर मेरी यमुना माँ से ये कामना है। सेवा योगी जी, आप क्या कहना चाहेंगे? यमुना जी के लिए क्या कर सकते हैं आप? यमुना जी के लिए जो हम कार्य कर रहे हैं, ये महायज्ञ का, महामृत्युंजय का, क्योंकि हमारी हिंदू संस्कृति में जैसे कोई बीमार हो जाता है तो हम महामृत्युंजय यज्ञ के लिए पाठ करवाते हैं, पंडित जी को बैठा देते हैं, पूजा कराते हैं, यज्ञ कराते हैं। तो वही पद्धति हमने पिछले साल भी अपनाई थी, और आपको शायद पता ही होगा कि यमुना जी एकदम 12 दिन के अंदर बिल्कुल साफ़ हो गई थी। कोरोना के रूप में हमारे यमराज जी अवतरित हो गए थे। तो ये सब प्रत्यक्ष हैं, प्रमाण हैं, और उसी को देखते हुए हमने ये दोबारा 11 दिवसीय यज्ञ का शुभारंभ किया है। आप क्या संदेश देना चाहेंगे देश की जनता को कि क्या करे वो यमुना के लिए? यमुना के लिए देश की हर एक व्यक्ति का सहयोग, हर एक व्यक्ति की श्रद्धा। मैं हर एक भारतवासी से ये कहना चाहता हूँ कि वो अपनी माँ के लिए समर्पित भावना से जो गंदगी उसके अंदर में व्याप्त हो चुकी है, उसको दूर करने का प्रयत्न करे। अब वो चाहे शासन प्रशासन हो, केंद्रीय सरकार हो, राज्य सरकार हो, जो भी हो, वो ये है कि हमारी माँ को अविरल बहने दें। यमुना को अविरल बहने दें। दो ही चीज़ें हैं, एक तो लगातार यमुना में पानी छोड़ा जाए, जो भोला पाठक जी ने कहा, और दूसरी बात उसको प्रदूषण मुक्त किया जाए, उसमें गंदा पानी या गंदे नाले रोके जाएं, उनको सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगे। पहली बात तो ये कि उसमें पानी बराबर रहे, और दूसरी बात ये कि उसके अंदर से जो गंदगी है उसको रोका जाए। इसी के साथ मैं मनोज स्वराजी आपसे विदा लेता हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करिए, लाइक करिए। जय हिंद, जय भारत।